दोस्तों, आज की कहानी है बहुत जिम्मेदारियां बढ़ती गई और नजदीकियां घटती गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कहाँ ध्यान है आपका? देखो तो साई ठंडी हो गई। अभी रमेश जी कुछ कहते उससे पहले ही उनका पोता पारस भी बीच में कूद पड़ा। हाँ दादी, पता नहीं दादाजी किन ख्यालों में डूबे हैं। देखो ना कितनी बढ़िया सीरीज लगाई है मैंने इनके लिए, लेकिन इनका यहाँ ध्यान ही नहीं। अरे भाई, तेरी दादी के अलावा हम किनके ख्यालों में डूब सकते हैं? और तुम देखो ये सब, हमें तो ये सीरीज वीरीज समझ आती नहीं। और वैसे भी मैं तो सलाह शर्मा जी के पास ताश की एक बाजी खेलने के पारस के। दादाजी हंसते हुए बाहर चले गए। दादाजी की बात सुन पोते पारस के साथ साथ उसकी मम्मी भी मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। हाँ, दादी जरूर शर्म से दौड़ी हुई जा रही थी। पारस व अपने ससुर के जाने के बाद बहू रीमा अपनी सास को छेड़ते हुए बोली, देख लो मम्मी जी, पापा जी इस उम्र में भी आपको कितना प्यार करते हैं। हमेशा आपका नाम ही उनकी जुबान पर रहता है। एक मिनट भी आप अगर उन्हें दिखाई ना दो तो परेशान से हो जाते हैं। एक और आपके बेटे, उन्हें तो हमसे बात करना तो दूर, हमें देखने तक की फुर्सत नहीं है। वो तो रात दिन बस अपने काम के ख्यालों में ही डूबे रहते हैं। पापा जी से ही कुछ सीख ले लेते। अरे बहू, बुढ़ापे में आकर फुर्सत लगी है इन्हें भी अब मेरे साथ समय बिताने की। नहीं तो ये भी ऐसे ही थे। वैसे शादी के शुरू के कुछ सालों को छोड़ दूं तो मुझे भी याद है तेरे ससुर के साथ बैठ फुर्सत से कभी मन की दो बात कर पाई हूँ मैं। उन शुरुआती दिनों के बाद तो हम घर गृहस्थी व बच्चों की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि चाह कर भी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। वैसे बहू, तेरी बात से मुझे अपनी शादी के शुरू के दिनों का एक मजेदार किस्सा याद आ गया। मम्मी जी सुनाओ ना। रीमा उत्सुकता से बोली। बहू, हमारे समय में शादी के बाद लड़कियां कई दिन क्या कभी कभी महीना भर भी अपने मायके रुकने जाती थी। एक दो बार तो मेरी सास ने भी मुझे खुशी खुशी भेज दिया, फिर तो ये कहते हुए साफ साफ मना कर दिया कि आगे से तुझे एक दो दिन से ज्यादा के लिए नहीं भेजूंगी। तेरे जाने के बाद तो ये बिल्कुल ही बोराया सा घूमता है, ना ढंग से खाता ना पीता, हरदम तेरी यादों में डूबा रहता है। देवरानी जी सस बहुत प्यार करता है तुम्हें मेरा देवर। काश तुम्हारे जेठ जी भी, मेरी जेठानी भी सास की हाँ में हाँ मिला सुटकी लेते हुए बोली थी। लेकिन 2-3 साल बाद बच्चे, घर परिवार की जिम्मेदारी में सब लाड़ प्यार धरे रह गए। जिम्मेदारियां बढ़ती गई और नजदीकियां घटती गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें एक दूसरे की परवाह या फिक्र नहीं। वो प्यार फिक्र सब अपनी जगह रहती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जिम्मेदारियां उन पर हावी हो जाती हैं। लेकिन आज हम खुश व संतुष्ट हैं कि हमने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की। और अब तुम्हारे ससुर जी हमारे वही शादी के शुरुआती दिनों वाले हमारे ख्यालों में डूबे रहने वाले पियाजी बन गए, जो हरदम हमारे नाम की माला जपते थे। बस बहू, मुझसे सीख ले और सब्र रख। जैसी आपकी आज्ञा सासू माँ। रीमा दोनों हाथों को जोड़ अपनी सास के साथ उसकी हंसी में शामिल होते हुए